आसमान की करवट और सितारों की चाल को हमने पहचाना था। वक्त से पहले ही आने वाले तूफान को हमने जाना था। जब दुनिया सो रही थी चैन की नींद, तब अजय एस्ट्रो मनी गुरु ने खेतों में गिरने वाले हर ओले का हिसाब आपको बताया था। नमस्कार, मैं हूं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आप देख रहे हैं बिजनेस जगत की सबसे सटीक कवरेज। दोस्तों, आपको याद होगा कि जनवरी के शुरुआती में ही हमने आपको सावधान किया था कि महीने के अंत यानी जनवरी के आखिरी दिनों में कुदरत का मिजाज बिगड़ सकता है। राजस्थान से लेकर हरियाणा में आसमान से बरसी इस आफत से न केवल फसलों को बिछा दिया है, अपितु कमोडिटी मार्केट की चार्ट्स पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ दलहन तिलहन मसाला अनाज कपास की अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों के अंदर मौसम की मार से फसलों को हो रहा है नुकसान। सबसे पहले हम राजस्थान की ओर अग्रसर होते हैं कि राजस्थान के लगभग 14 जिलों के अंदर काफ़ी नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, भीलवाड़ा, जहाजपुर आदि इलाकों के अंदर भारी बरसात और ओले गिरने के समाचार हैं और बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत के भी समाचार मिले हैं। खेतों में ओले की चादर बिछ गई है और रात में ठंड बढ़ गई है। सर्दी के आखिरी फेज में मावट से मौसम का मिजाज बदल दिया है और एक ही हफ्ते में लगातार दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के असर ने पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के 12 से अधिक शहरों में अचानक ओला बारिश का दौर शुरू हुआ। मेघ गर्जन के साथ बारिश होने से दिन के तापमान में गिरावट हुई। हालांकि बीती रात में पश्चिम विक्षोभ के असर से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की बात माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। मौसम साफ होते ही रात में पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं बिजली गिरने से सीकर, अलवर और भरतपुर में 4 लोगों की मौत होने के भी समाचार हैं। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि अलवर में तापमान 4.5 डिग्री, सिरोही 7.9, पाली 8.4, जैसलमेर 8.9, पिलानी 9.2, वनस्थली 8.6 और फलोदी में 9.8 रहा। बारिश से मंडियों में रखी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं तेज बारिश और ओले से धनिया और सरसों की फसल होने के भी समाचार मिल रहे हैं। कुछ इलाकों में चने के आकार के ओले गिरे हैं, जिससे सरसों, गेहूं की फसलों को नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। सरसों की पकी हुई फसल ओले से झड़ने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ जीरा और धनिया जैसी महत्वपूर्ण सॉफ्ट फसलों को भी नुकसान होने के समाचार हैं। अभी सर्वेक्षण का काम जारी है और जैसे इसकी रिपोर्ट आएगी हम आप तक अपडेट करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो बेमौसम बारिश और ओलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जो मध्य प्रदेश के खरगोन, सीहोर, आगर, मालवा, शाजापुर, ग्वालियर और उज्जैन आदि इलाकों में नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। खरगोन और सीहोर में भारी ओलावृष्टि से मक्का, गेहूं और चने की फसलें को नुकसान हुआ है। हिंगोनी और जावर जैसे गांव में फसलें पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ तेज़ हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ होने के समाचार हैं और बारिश ने मिश्रित प्रभाव डाला है। हरियाणा के हिसार में लगभग 30 गांवों में ओलावृष्टि के समाचार हैं। यहाँ सरसों और सब्जियों में 50 से अधिक और गेहूं में लगभग 25% तक का नुकसान किसान बता रहे हैं। झज्जर और बहादुरगढ़ में भी सरसों की फसल प्रभावित होने के समाचार हैं। हालांकि शुरुआती बारिश में पंजाब में गेहूं के लिए अच्छी मानी जा रही थी, लेकिन बाद में ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने सरसों और आलू की फसल को नुकसान पहुंचा दिया है। अभी फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण जारी है और जैसे ही इसके ऊपर पूरी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। दूसरी ओर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी नुकसान होने के समाचार हैं और स्पेशली मैंगो यानी जनवरी में आम के पेड़ों पर फ्लावरिंग आने का समय होता है और बेमौसम बारिश और नमी के कारण फूल गिरने और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ गया है।
आंध्र प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर देखा जा रहा है, जिससे बागवानी फसलों पर असर पड़ा है। अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी है। पकी हुई रबी फसलों के लिए समय बहुत ही सेंसिटिव और माना जा रहा है। दोस्तों, कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वो खेतों में जल निकासी यानी ड्रेनेज का उचित प्रबंध करें और मौसम साफ होने के बाद ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। सरकार जल्दी ही विशेष गिरदावरी यानी फसल सर्वेक्षण कराकर मुआवजे की घोषणा कर सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि समय से पहले आप चेत जाएं तो आपका मुनाफा, आपका व्यापार और आपकी फसल सभी में फ़ायदा होता है। हमने जनवरी के प्रथम सप्ताह से में ही आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के प्रथम सप्ताह के आसपास मौसम बिगड़ सकता है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित हो सकती हैं। इसमें मसाला हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन की फसलें हो। दोस्तों, वैसा ही हो गया। इसके अलावा 4 दिन 5 दिन पहले भी हमने आपको एक अलर्ट दिया था कि रिमाइंडर के रूप में, और वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यदि आप व्यापारी हैं, होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो हमारी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट आपको मिल सकती है। चाहे वो चना, सरसों, उड़द, मूंग, मसूर, काबुली चना, सोयाबीन, कपास, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इन सब की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट्स आपको उपलब्ध हो सकती है सहयोग राशि अदा करने पर। हमने हमारे सभी जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको इनका अपडेट दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।